हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसे तुम लोग अच्छा से समझ लेना और इसका यूज बहुत सारे टॉपिक में डायरेक्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन स्कीम, इसको हम लोग बेटा वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। वेवी कर्व मेथड। देखो एक्चुअली इसमें भी x का वैल्यू ही निकालना होता है, लेकिन बहुत सारा टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहता है। जैसे फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequation, ठीक है। x का वह वैल्यू चाहिए जो किसी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। मतलब हम लोग x का जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x का वैल्यू उस इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसे क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 8, x माइनस 4 की पावर 7, x माइनस 5 की पावर 8, x माइनस 6 की पावर मान लो 11, x माइनस 7 की पावर 6 और यह ग्रेटर देन 0 है। इसको लिख सकते हैं सॉल्व दिस। क्या लिख सकते हैं बेटा, सॉल्व दिस। यह मेरा इक्वेशन इन इक्वेशन है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दिखने से काफ़ी बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान है, इसको तुम बिल्कुल इजी वे से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देख रहे हो ना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू मान लो 0 दिया। इसे हम लोग ब्रेक करते हैं तो x माइनस 3 एक्स माइनस 4 आता है। एक बार हम लोग लिखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 4, 0 बाई एक्स माइनस 4, जो आपका रिजल्ट हो जाता है 0 एक्स माइनस 3, देयर 4 एक्स इज इक्वल टू 3। एंड सेकेंड क्या होता है बेटा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाई एक्स माइनस 3, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ हम लोग लगाएंगे, इसे मिटा दिया जाए, समझ गए होंगे आप लोग। सेम कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। x की जितने सारी वैल्यू हैं हम लोग उसे क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लें। देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका पावर 4 है, 0 के इक्वल है, तो x माइनस 1 भी 0 होगा और x की वैल्यू 0 आएगा। उसके बाद बेटा यहाँ x की वैल्यू क्या आएगा, 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7। हम लोग फाइंड कर लेंगे। x की जितने सारी वैल्यू आया उसको एक रियल लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हम लोग रियल लाइन पे किसी डिजिट को लिखते हैं। देखो मेरा वैल्यू आया x का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही आया है।
अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग कि यह ग्रेटर देन जीरो का साइन है। किसका साइन है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लगा हुआ है, मतलब ओपन का साइन हम लोग देंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस और दिस और दिस, मेरा प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, इसको हम लोग ओपन के साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ओपन का साइन यूज करेंगे। जैसे सभी डिजिट के नीचे हम लोग ओपन का साइन दे देंगे, दिस दिस दिस। इसका मतलब ये होता है कि 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, 7 भी इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, 4 भी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को अच्छा से समझना है हम लोगों को। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 1 यहाँ से आएगा, 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 डॉट 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 डॉट, और उसे एक रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। कर दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओपन का साइन, कि यह ओपन का साइन है। यहाँ इक्वल टू होता है ना बेटा, तो बहुत जगह क्लोज देना पड़ता, कुछ कुछ जगह क्लोज नहीं देना पड़ता, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, मतलब ओनली ओपन पे बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 हम लोगों ने दे दिया। अब 7 से बड़ा कोई नंबर अपने मन में आप लोगों को सोचना है। 8 भी सोच सकते हैं, 9 भी सोच सकते हैं, 10 भी सोच सकते हैं, डॉट 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 डॉट। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 10 ले लिया x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 10 हम लोगों ने लिया, और इस इन इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे 10, ठीक है ना। तो 10 माइनस 1 की पावर 4, चूंकि 9 की पावर 4 हो जाएगा, तो 9 की पावर 4 होगा, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें उसे कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करना है कि रिजल्ट निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। क्या फाइंड करना है? रिजल्ट निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ हम लोग 10 पुट करेंगे, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, 10 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, 10 माइनस 3 की पावर 8 पॉजिटिव होगा, 10 माइनस 4 की पावर 7 पॉजिटिव होगा, 10 माइनस 5 मतलब 5 की पावर 8 पॉजिटिव होगा, 10 माइनस 6 की पावर 11 पॉजिटिव होगा, 10 माइनस 7 की पावर 6 भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि 7 के आगे जो भी नंबर हम लोग पुट करेंगे तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बेटा प्लस भी मैंने लिख दिया, मतलब पॉजिटिव आप लोगों को समझना है, पॉजिटिव आया। उसके बाद 6 और 7 के बीच एक नंबर लेंगे और पुनः फाइंड करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। फिर 5 और 6 के बीच कोई नंबर लेंगे, फिर 4 और 5 के बीच नंबर लेंगे, एंड 3 4 के बीच लेंगे, 2 3 के बीच लेंगे, 1 2 के बीच लेंगे, और 1 से छोटा लेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर पॉइंट को डाल करके चेक करना। उसके लिए एक कंसेप्ट आप लोगों को बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है। बट अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्यों है। देखो तो बेटा अब 6 टू 7 के बीच कोई नंबर हम लोगों को पुट करना है इस इक्वेशन में। तो 6 टू 7 के बीच कोई भी नंबर हम पुट करते हैं, तो 6.5 6.4 6.3 6.9 डॉट डॉट कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 6.5, ठीक है। 6.5 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले में देखोगे, फर्स्ट वाले में ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। 6 माइनस 5 मतलब 1.5 की पावर 8 पॉजिटिव आएगा। 6.5 माइनस 6 0.5 की पावर 11 ये भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ 6.5 पुट करेंगे तो माइनस 0.5 आएगा। देखो यहाँ समझो, माइनस 0.5 की पावर 6 होगा, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसका पावर इवन रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। मतलब यहाँ इसके अंदर तो नेगेटिव आ रहा है, बट इसका जो पावर हम लोग ले रहे हैं
उसके कारण वो क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे यही पावर 6 की जगह 9 होता तब तो रिजल्ट हम लोगों का नेगेटिव आ जाता, लेकिन यहाँ क्या है बेटा 6, इसलिए हम लोगों का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम लोगों ने देखा कि 6 से 7 के बीच कोई भी नंबर हम लोग ले रहे हैं तो मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब यह दिस, या क्या आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। यहां भी पॉजिटिव आया। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 to 6 के बीच कोई नंबर हम लोग लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कैसे हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रूल चलना है। 5 to 6 के बीच कोई नंबर हम रखते हैं, देखो यहाँ 5 to 6 पॉजिटिव आएगा, देखते जाना। 5 to 6 के बीच मान लो 5.5 है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। 5.5 माइनस 5, 0.5 की पावर 8, ये भी पॉजिटिव आएगा। 5.5 माइनस 6 मतलब माइनस 0.5। अब माइनस 0.5 की पावर देखो, माइनस 0.5 की पावर यदि हम लोग बेटा 11 रखेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ हम लोगों को पता चला कि इसका वैल्यू निगेटिव है। यहाँ पुट करेंगे 5.5 तो माइनस 1.5 होगा, उसका पावर 6 है, तो माइनस 1.5 की पावर 6 है तो वह तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऑल टर्म्स यहाँ पॉजिटिव आया है, बस एक टर्म्स x माइनस 6, ये वाला टर्म मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, ये टर्म x माइनस 6 की पावर जो 11 है यह आपका निगेटिव दिया है। तो सिंपल सी बात है, देखोगे ऊपर में 4 पॉजिटिव है, मैं यहाँ बता देता हूँ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू सेकेंड है निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव। आप लोग बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। 4 पॉजिटिव है और नीचे 2 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है, तो टोटल 6 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आया और 1 निगेटिव है इसके साथ, तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हम लोगों ने देखा कि इसका रिजल्ट निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ 5 to 6 के बीच जो नंबर हम लोग लेंगे और जो नंबर लेंगे और इस फंक्शन में पुट करेंगे इस इन इक्वेशन में, तो वह हमेशा 0 से छोटा आएगा। क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, मतलब यहाँ क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। फिर इसी प्रकार 4 to 5 के बीच लिया जाएगा, 3 से 4 के बीच लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। बाय रूल एक कंसेप्ट आप लोगों को बताते हैं, जरा समझिए। अब देखो यहाँ नंबर था 7, अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे कि 7 कहाँ से आया था। इसको जब इक्वल टू 0 किए थे, इसको इक्वल टू 0 किए थे तो 7 हम लोगों का यहाँ से आया था, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से 7 आया और इसका पावर क्या है, 6, उसको मैं लिख रहा, x माइनस 7 की पावर क्या है बेटा, 6। और इसके पावर को हम लोग देखेंगे कि इवन है या ऑड है। तो आप लोग जानते होंगे कि 6 को इवन नंबर बोला जाता है। यह क्या है, इवन नंबर। जब इवन नंबर रहेगा, ये 7 को नहीं देखना है, इसकी पावर को देखना है, ठीक है ना। जब यह इवन नंबर होगा तो आपका साइन चेंज नहीं होगा। इवन नंबर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, जिसके कारण राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी हम लोगों का पॉजिटिव आया होगा, ठीक है ना। इवन नंबर पे साइन नो चेंज, साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब पॉजिटिव है राइट साइड तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगा, और राइट साइड नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड भी नेगेटिव होगा। ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए ये 6 कहाँ से आया था बेटा, x माइनस 6, इसकी पावर क्या था, 11, x माइनस 6 की पावर 11, और यह 11 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है। तो ये बताओ, इवन पे हम लोग पढ़े हैं कि साइन चेंज होता है, वही यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ऑड पे साइन
इवन पे साइन चेंज नहीं होता है, ऑड पे साइन चेंज होता है। तो लिखेंगे कि साइन चेंज, मतलब राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड क्या आने वाला है, नेगेटिव, और लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव आने वाला है। मतलब जब ऑड होगा तो साइन चेंज कर जाएगा, इवन होगा साइन चेंज नहीं करेगा। क्या ऑड इवन, उसकी पावर जहां से एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ 5 पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो 5 क्या है बेटा, यहाँ है 5, 5 की पावर क्या है 8, 8 इवन नंबर है, इवन नंबर पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा, 8 है यह इवन नंबर है, इवन नंबर पे साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या आने वाला है, निगेटिव, क्योंकि चेंज नहीं होगा तो निगेटिव होगा। फिर देखो, अब यहाँ से हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो 4 पता करेंगे कि उसका पावर कितना था, x माइनस 4 की पावर 7, और 7 एक ऑड नंबर है, x माइनस 4 की पावर 7 है, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो अब देखो यहाँ x माइनस 4 की पावर 7, 7 बेटा ऑड है, ऑड पे साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, साइन चेंज। तो यहाँ निगेटिव है तो ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव, क्या आने वाला है, पॉजिटिव। डन। उसके बाद देखोगे 3 की पावर क्या है, यहाँ देखो x माइनस 3 की पावर 8, 8 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं करेगा, 8 ये सॉरी x माइनस 3 की पावर 8, x की वैल्यू 3, उसकी पावर 8 है तो साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगा। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। इसके बाद देखोगे 2, x माइनस 2 की पावर क्या है 5, 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे साइन चेंज करेगा, तो चेंज करेगा तो यहाँ देखो पॉजिटिव है तो क्या आने वाला है, नेगेटिव। फिर देखोगे 1 की पावर क्या है, x माइनस 1 की पावर 4 है, 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर पे साइन आपका चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। तो आपका यहाँ रिजल्ट आएगा नेगेटिव टू नेगेटिव। समझ गए। जब इवन नंबर होगा उसकी पावर तो साइन चेंज नहीं करेगा, ऑड नंबर होगा उसकी पावर तो साइन चेंज करेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और कैसे चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, मैंने वैल्यू एक एक वैल्यू लेकर के आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट हम लोगों को लिखना है कि इसका वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखिए, यह जो मेरा फंक्शन था दिस वह 0 से क्या है, बड़ा है, यह फंक्शन 0 से बड़ा है। तो आप लोग जानते हैं कि जब 0 से बड़ा है, क्या है बेटा, 0 से बड़ा है, उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ हम लोग ढूंढ लेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ है, क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ है। तो इसमें जरा देखो, पॉजिटिव रिजल्ट 2 से 3 के बीच है, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है। फिर 3 to 4 पॉजिटिव रिजल्ट है, उसके बाद 6 to 7 पॉजिटिव रिजल्ट है, और 7 to इन्फिनिटी पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर था निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यही था ना, एक बार चेक कर लो, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोगों का रिजल्ट चाहिए पॉजिटिव, जो फंक्शन था वह 0 से क्या था, बड़ा था, तो 0 से बड़ा को पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव ढूंढ लो, यहाँ से यहाँ के बीच पॉजिटिव है और इसके आगे भी पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, यही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है ना, इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू,
बिलोंग्स टू के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 से लेकर कहाँ तक बेटा 3। जब रिजल्ट और बहुत सारे होते हैं तो वहाँ हम लोग यूनियन का यूज करते हैं, उसको और बोला जाता है। x बिलोंग्स टू 2 to 3 और 3 to 4, उसको हम लोग यूनियन से शो करते हैं, लिखते हैं यूनियन 3 to 4। फिर क्या लिखेंगे बेटा, यूनियन 6 to 7, यूनियन 6 to 7, यूनियन 7 to इंफिनिटी, यूनियन 7 to इंफिनिटी। क्लियर, समझ में आ गया। तो यह आपका x की वैल्यू हुआ जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके बीच का कोई भी वैल्यू उठाकर उस इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो 100% उसे सेटिस्फाई कर देगा। अब देखो, इस आंसर को हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि सर हम लोग 2 से डायरेक्ट 4 नहीं ले लें क्या, तो ले सकते हैं, और 6 से इंफिनिटी वो भी ले सकते हैं, लेकिन कहाँ मिस्टेक होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका रिजल्ट और आप क्या लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू 2 to 4, तो 2 से लेकर 4 तक की ऑल वैल्यू जिसमें 3 नहीं आना चाहिए भाई साहब, 3 नहीं आना चाहिए, 3 यहाँ इंक्लूड हो गया, उसका है उपाय मेरे पास। और इसका रिजल्ट होगा 6 to इंफिनिटी, 6 to इंफिनिटी, जिसमें 7 नहीं होना चाहिए। तो मतलब दो वैल्यूज आया 3 और 7, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसका रिजल्ट में 3 और 7 नहीं आया हुआ है, उसे हम लोग लिख देंगे एक्सेप्ट 3 और 7। आप लोगों को बताए थे कि जब करली ब्रैकेट का यूज करते हैं तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3 और 7। 3 और 7 को हटा दिया गया और 2 से 4 6 to इंफिनिटी लिख लिए। इसका और इसका दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है बेटा, क्या होता है, सेम होता है। अब देखो सेम क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लेस देन 0 लिख देते, सेम क्वेश्चन को क्या कर देते, लेस देन 0 लिख देते, तो फंक्शन जो है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया। तो जो x की वैल्यू, x का वह वैल्यू जिसको पुट करने पर आपका जो फंक्शन है निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, आपका फंक्शन क्या दे रहा हो, निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, वह इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ इसी क्वेश्चन को हम लोग यदि ऐसे लिखें, देखोगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 और x माइनस 7 लेस देन 0। इसकी पावर एक बार मैं देख लेता हूँ, 4 5 8 7, 4 5 8 7 और क्या है 8 11 6, 8 11 और 6। हम लोगों ने अभी जस्ट जो कंसेप्ट पढ़े हैं ग्रेटर देन 0 के लिए वही होगा लेस देन 0 के लिए, बट आंसर हम लोगों का निगेटिव वाला पार्ट होगा। जैसे क्या आया था 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव सेम रूल चलेगा बेटा। फिर 5 के बाद क्या आया था, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अब हम लोगों को आंसर कौन देना है, निगेटिव वाला। निगेटिव वाला आंसर कौन है बेटा, दिस 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 और दिस, ठीक है। मतलब यहाँ ग्रेटर देन 0 था तो पॉजिटिव वाला आंसर देना है, लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है ना, तो निगेटिव वाला आंसर देना है। तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या लिखा जाए, ये निगेटिव है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 4 to 5 यूनियन 5 to 6, जस्ट अपोजिट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साइन स्कीम समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक एक
चीज़ और क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, और उसका रिजल्ट कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। ओके, थैंक यू।